हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने पिछले क्लास में माउंटेन के मतलब इंडियन माउंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके बाद प्लेन लैंड पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग अपना प्लेट्यू पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजर्ट के बारे में। तो डिजर्ट के बारे में पढ़ना है तो राजस्थान पढ़ेंगे, ऊपर में हम लोग का लद्दाख आ गया, और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, और इसे कच्छ का रण पढ़ेंगे जो यहाँ पे है। तो राजस्थान, तो राजस्थान इंडिया में कौन सा डिजर्ट है? तो इंडिया में हम लोग का थार डिजर्ट। इंडिया में क्या है ना, थार डेजर्ट है। तो देखिए इधर जो इंडिया का कुछ जैसे यहाँ पे इंडिया डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट है। तो कुछ पार्ट क्या होता है ना, पाकिस्तान में भी क्या होता है, डेजर्ट का चला जाता है। तो वो पार्ट को हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान से हम लोग का यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, ये इधर इंडिया हो गया, इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में कुछ पार्ट क्या है, थार डेजर्ट का चले जाता है, उसको हम लोग क्या चोलिस्तान कहते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें पॉपुलेशन के डिजर्ट में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे थार डिजर्ट में ही है। तो लद्दाख में बात करें डिजर्ट है, फिर कच्छ का रण में ही था, मतलब डिजर्ट था टाइप का है। तो यहाँ अगर बात करें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा अगर लोग रहते हैं तो कहाँ पे, थार डिजर्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी ये है क्या, यहाँ पे क्या, इंदिरा गांधी मतलब ये नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। उससे क्या होता है, मतलब यहाँ पे पानी का कोई कमी नहीं हो पाता है, या मतलब किसी तरह का मतलब यहाँ से मतलब ऐसा नहीं है, जो डिजर्ट है तो पानी का कमी होगा ही, लेकिन मतलब और दूसरे डिजर्ट के मतलब मुकाबले क्या है, यहाँ पे पानी का कमी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है ना, एक मतलब माउंटेन भी है, अरावली माउंटेन, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा पुराना माउंटेन है। और जब यहाँ से क्या होता है, खंबात की खाड़ी या इधर से कच्छ के रण से जब पानी इधर जाता है, तो यहाँ क्या बारिश यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग का थार डेजर्ट देखिए, उसमें क्या है, मतलब इंदिरा गांधी कैनाल है जो मदद करता है वहाँ पे जितने भी लोग पॉपुलेशन या जितना भी पॉपुलेशन वहाँ पर है, वहाँ पे अगर लोग रहते हैं और किसी तरह का पानी का या किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर देखो डिजर्ट है तो वहाँ प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन और अगर दूसरे डिजर्ट से क्या होता है, कम होता है। यहाँ अरावली माउंटेन है, जब यहाँ पे खंबात की खाड़ी से या मतलब कच्छ का खाड़ी से जब यहाँ पे क्या पानी जाता है, तो इधर ही क्या होता है, बारिश हो जाता है, और ज़्यादा पॉपुलेशन क्या इधर रहता है। इंडिया मतलब इंडिया में जितने भी थार डेजर्ट के जो मतलब थार डेजर्ट में लोग सब रहते हैं, ज़्यादा लोग क्या इस साइड रहते हैं, इस साइड कम रहते हैं। तो सारा बारिश क्या होता है, अरावली से टकरा करके बारिश हो जाता है, इधर क्या होता है, कम बारिश होता है। कुछ इस बारिश का प्रभाव क्या होता है, थार डेजर्ट पर पड़ता है। तो सबसे पहला ये डिजर्ट ये हो गया। इसके बाद दूसरा अगर डिजर्ट की बात करें, तो और अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड मतलब बेकार जाता है तो यहाँ थार डिजर्ट का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस साइड ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस साइड कुछ लोग यहाँ पे लोग सब क्या कहते हैं, नहीं रहते हैं। और दूसरा बात आता है कच्छ के रण को। तो यहाँ पे क्या है ना, लाइक गुजरात का जो ऊपर, जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया, तो गुजरात का एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे जो होता है ना, कि उसको कच्छ का रण कहते हैं, जहाँ पे क्या यहाँ पे क्या दलदल टाइप है, मतलब यहाँ हमेशा दलदल रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या है ना, जंगली गधा यहाँ पे क्या पे अगर बात करें जंगली एग्जाम में, मतलब कोई पीसीआर या मतलब जो दरोगा का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है जंगली गधा गुजरात में कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या पे है, कच्छ के रण में क्या है, जंगली गधा पाए जाते हैं। तो बस इतना एक हो गया इधर, और दूसरा थार डेजर्ट, और तीसरा माउंटेन अपर डिजर्ट में है जो लद्दाख होता है। तो लद्दाख में क्या है ना, जो लोग रहते हैं इधर रहेंगे या इधर रहेंगे, ऊपर में लद्दाख में कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ज़्यादा मतलब जो मुस्लिम और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, जो क्योंकि चाइना से सटा हुआ है, तो बुद्धिस्ट मतलब रहेंगे ही। तो इस साइड ज़्यादातर बुद्धिस्ट रहते हैं और लद्दाख में, और ज़्यादातर इस साइड क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं। और लद्दाख में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, जो अगर कोई आदमी मतलब अगर यहाँ पे आर्मी लोग रहता है, अगर कोई आदमी वहाँ पे एक बार सो गया ना, तो अगर बिना जैकेट या कुछ भी पहने, तो सुबह वो जिंदा नहीं उठेगा, क्योंकि क्या हमारा इतना ज़्यादा टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर आ जाता है। जो आर्मी का वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, उसको पहले से ही 6 महीना पहले से क्या कहता है, चाहिए जो यहाँ पे जो पढ़ाए थे लद्दाख के, यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे लड़ाई हुआ था, ये जो लड़ाई हुआ था वहाँ पे क्या, यहाँ पे लोग को क्या 6-7 महीना आर्मी को रखा जाता है, वहाँ पे उसको मतलब प्रैक्टिस कराया जाता है कैसे वहाँ पे मतलब टेम्परेचर मिलेगा, क्या मिलेगा। इसके बाद फिर लद्दाख में मतलब आर्मी लोग को मतलब भेजा जाता है वहाँ पे अपना ड्यूटी करने के लिए। तो बस लद्दाख और थार डेजर्ट और ये कच्छ के रण में इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल लाइन के बारे में, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरला हो गया, फिर से बॉम्बे साइड या मतलब महाराष्ट्र का ईस्ट साइड हो गया, वेस्ट साइड हो गया, वो सारा कोस्टल लाइन में पढ़ेंगे हम लोग अब। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप लोग इसमें कोई भी डाउट है थार डेजर्ट, लद्दाख और कच्छ के रण में, तो मतलब कमेंट सेक्शन में डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग
तो अब हम लोग कोस्टल लाइन के बारे में उसकी बारी आ गई है। तो अब कोस्टल लाइन में क्या जितना भी पेनिनसुला प्लेट आता है उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कच्छ के रण के नीचे क्या है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है और फिर नीचे का जहाँ पे हम लोग का ये सोमनाथ मंदिर आ रहा है। तो वहाँ पे क्या है ना, काठियावाड़, वहाँ पे क्या है काठियावाड़ का मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये पठार। देखिए पहले क्या किया गया ना, ये पूरा क्या है पर्वत टाइप है और पठार भी है। तो अलग अलग एरिया पे इसको बांट दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ और, कर्नाटक में कुछ और, ऐसे तमिलनाडु में कुछ और, केरला में कुछ और। तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है गुजरात में क्या है काठियावाड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा महाराष्ट्र। तो अगर यहाँ बात करें महाराष्ट्र की, ये महाराष्ट्र आएगा, ऊपर में हम लोग का ये मध्य प्रदेश आएगा, इधर कर्नाटक आएगा, ये सब आएगा। तो यहाँ पे क्या महाराष्ट्र है। तो कोंकण, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उसको हम लोग कोंकण कहते हैं। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उसको कोंकण कहते हैं। अगर नीचे आते हैं तो नीचे क्या है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कन्यार प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्यार प्लेट्यू, इसको हम लोग कन्यार प्लेट्यू कहते हैं। और जब उससे और नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे केरला हो गया, ये हम लोग का तमिलनाडु हो गया, ये क्या मालाबार प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग मालाबार प्लेट्यू कहते हैं। और इस साइड हम लोग का हो गया, जैसे पहला कोंकण महाराष्ट्र में हो गया, फिर कन्यार प्लेट्यू हो गया, दूसरा मालाबार हो गया, और इधर हो गया हम लोग का काठियावाड़। क्या हो गया, इधर हम लोग का काठियावाड़ का हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे इस साइड, इधर वेस्ट साइड देख लिया, इस साइड क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है उत्कल तट, उसको क्या कहते हैं हम लोग उत्कल तट कहते हैं। जो उड़ीसा का कुछ पार्ट हो गया या कुछ पार्ट हम लोग ये बात आंध्र प्रदेश का हो गया, ये उत्कल तट कहते हैं। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये हो गया और यह तमिलनाडु हो गया, उसका कुछ पार्ट। तो उत्तरी सरकार का तट, इसको क्या कहते हैं हम लोग उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। जो आंध्र प्रदेश है और जो मतलब कुछ तमिलनाडु का पार्ट आता है उसको क्या उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हम लोग आता है यहाँ पर ये तमिलनाडु, जहाँ कोरोमंडल का तट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कोरोमंडल का तट कहते हैं। तो फिर से का रिवीजन करवा देते हैं। तो पहला काठियावाड़ का ये हो गया, जो मतलब कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी के नीचे आता है। इसके बाद हम लोग का कोंकण, इसके बाद जो हम लोग का महाराष्ट्र हो गया तो कोंकण हो गया। इसके बाद उसके नीचे आए तो कर्नाटक में कन्यार प्लेट्यू हो गया। क्या हो गया, कन्यार प्लेट्यू हो गया। उसके नीचे आते हैं तो हम लोग का ये तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इसमें क्या मालाबार कोस्ट कहते हैं या मालाबार तट कहते हैं। इसके बाद हम लोग का इस साइड आएंगे, ईस्ट वेस्ट हो गया, इस साइड आएंगे उत्कल तट और उत्तरी सरकार का तट, और इसका क्या है कोरोमंडल का तट। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कोस्टल लाइन भी खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोग को मतलब कोस्टल लाइन में डाउट है या कोई भी टॉपिक जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन लैंड हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा कर सकते उतना उसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहे हैं। और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा क्या, और वीडियो बनाए और आगे हम लोग बढ़े। हम लोग का तो जैसे माउंटेन खत्म हो चुका है, प्लेन लैंड खत्म हो गया, प्लेट्यू खत्म हो गया, और जितने भी कोस्टल एरिया खत्म हो चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके वो वीडियो तीनों देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट वो सारा वीडियो आ रहा है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक मतलब ये बच गया है इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद हम लोग और एग्रीकल्चर के बारे में, उसके पॉपुलेशन के बारे में और सब कुछ पढ़ेंगे। और इसके बाद ऐसे यहाँ पे क्या हम लोग सेवन सिस्टर हो गया, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सारा चीज़ आता है। तो इसको सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं? सबसे पहला बात आता है सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं, सेवन ब्रदर क्यों नहीं कहते हैं? तो ब्रदर भाई, तो हम लोग इसे भाई नहीं देखेंगे, भाई एक बस 7 भाई है। तो 7 भाई में जब लड़ाई होगा ना, ऐसा लड़ाई होता है बाद में तो तीनों मिलेगा नहीं, कोई अलग गुस्सा हो जाएगा, कोई अलग गुस्सा हो जाएगा, कोई 7 भाई अलग अलग गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जब बहन में जब लड़ाई होगा, अगर बात करें 7 बहन उसमें लड़ाई होता है तो बाद में सब क्या फिर मिलजुल के रहते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, दोनों का लड़ाई हुआ, ऐसा होता नहीं हुआ नहीं है, लेकिन बता रहे एग्जाम्पल के मामले में अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, दोनों में लड़ाई हुआ। तो अगर दोनों में लड़ाई हुआ तो बाद में सब क्या एक ही जुल मिल के रह जाएंगे। इस तरीके से क्या इसे हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और जब एक लास्ट में क्या होता है, सिक्किम भी इसमें जुड़ जाता है। सेवन सिस्टर में नहीं जुड़ता है, सेवन सिस्टर के अलावा उसमें क्या होता है, सिक्किम उसमें जुड़ जाता है, जिसको यहाँ पे उसके नीचे क्या था, चिकन नेक और बंगाल आता है।
तो देखो अगर बात करें हम लोग राजस्थान का या बात करें मध्य प्रदेश का, बेंगलुरु का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ये सब क्या कुछ कुछ डेवलप कंट्री है, डेवलप स्टेट है। लेकिन अगर बात करें सेवन सिस्टर की उतना डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कोई भी सरकार उतना मतलब ध्यान नहीं देता है। अगर बात करें कोई सरकार का नाम नहीं लेंगे, तो क्या कहता है सेवन सिस्टर उतना ध्यान नहीं देता है। अगर समझिए अगर सेवन सिस्टर में लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है मतलब ज़्यादा पीपल लोग घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है मेघालय हो गया, त्रिपुरा है, यहाँ पे कहीं के बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी है, कहीं बहुत ज़्यादा जंगल भी है। यहाँ पे क्या सफारी बना देते, चिड़ियाघर बना देते, जू बना देते। यहाँ पे क्या था बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता मतलब लोग सब घूमने आते हैं। जैसे अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव में क्या है, मालदीव में टूरिज्म प्लेस है। ऐसे अगर वहाँ पे अच्छा से जो बनाए हैं, जैसे मालदीव हम लोग का ये हो गया, तो मालदीव को हम लोग ऐसे बहुत सारा अलग द्वीप है, तो उसमें से क्या 21 द्वीप ये क्या करता है ना, जो सारा मतलब लोग सब रहते हैं, इसका जितना 150 द्वीप है ना वो सारा टूरिज्म प्लेस के लिए है। तो क्या इसमें अब इसमें क्या अच्छा से इसको मतलब सजाए है, घर बनाए हैं, सब कुछ के, तभी तो इतना लोग जैसे मालदीव से घूमने जाते हैं, इंडिया के लोग घूमने जाते हैं मालदीव में। अगर बात हम लोग सेवन सिस्टर को अच्छा से बना दे या इसमें डेवलपमेंट करे तो काहे लोग मतलब मालदीव घूमने जाएंगे। यहाँ पे मतलब सेवन सिस्टर में क्या करते हैं घूमने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ सब है, फिर बहुत सारे मतलब फॉरेस्ट सब है, वहाँ सफारी करेंगे, अच्छा सा मतलब सफारी बना देंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे, बहुत सारे अलग चीज़ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या उतना डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, तो हम लोग को मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग माउंटेन आ पाएंगे। सेवन सिस्टर में क्या है मतलब इसमें पटकाई बूम आता है, और इसका नीचे में अगर बात आए तो नागा हिल्स आता है, और उसके अगर नीचे में आए तो इसे ईस्ट मणिपुर हिल्स कहते हैं। ये सब क्या याद करना बहुत ईजी है। जैसे पटकाई बूम, तो पटकाई बूम याद हो जाएगा, नागा हिल्स याद हो जाएगा, ईस्ट मणिपुर क्या है मणिपुर में है तो ईस्ट मणिपुर हिल्स हो गया, इसका मिजो हिल्स हो गया, और उसके नीचे क्या आराकाम योमा हो गया। तो अब बोलेंगे अंडमान जो निकोबार हम लोग का आइलैंड है वो कैसे बन गया। तो जब पहले क्या था ना, ये पूरा पहाड़ एक था, इसे पूरा जो हिल्स हो गया, पहले क्या पूरा एक था, नीचे अंडमान निकोबार तक गया हुआ है, तो पहले सब एक था। तो बाद में यहाँ पे क्या जो नीचे में क्या है मतलब बे ऑफ बंगाल है, तो उसका पानी का टकराव या वेदरिंग प्रोसेस होने की वजह से क्या हुआ ना, जो मतलब अपना जो जितने भी लाइक मतलब वहाँ पे पहाड़ सब थे ना, कुछ पहाड़ उसमें डूब गया। जो पहाड़ में कैपेसिटी था मतलब वहाँ पे खड़ा होने का या मतलब न डूबने का, वो नहीं डूबे। तो इसीलिए क्या है ना, कहीं अंडमान निकोबार में क्या है, कहीं यहाँ पे द्वीप है, कुछ यहाँ पे द्वीप है, कुछ यहाँ पे द्वीप, क्या है पहले सब एक ही था। लेकिन वेदरिंग प्रोसेस में से क्या हुआ, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, फिर यहाँ से हट गया, फिर यहाँ से हट गया, और बीच में एक बन दो, एक ऐसे एक हो गया द्वीप, दूसरा द्वीप हो गया, तीसरा द्वीप हो गया, तो ऐसे द्वीप है। तो ये क्या ये पूरा एक श्रेणी टाइप है, चेन टाइप है, जिसको हम लोग रेंज भी कहते हैं। जैसे पटकाई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गया, ईस्ट मणिपुर हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, और क्या हो गया इसके बाद हम लोग आराकाम योमा हो गया, फिर अंडमान निकोबार जो हम लोग का आइलैंड आता है। और बस इतना ही हम लोग को क्या करना है, सेवन सिस्टर में हम लोग ये सब पढ़ना है। और इसके बाद एक लास्ट बचा है मेघालय। तो मेघालय में सिर्फ याद रखना गारो, खासी और जैंतिया। गारो क्या है ना, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है गारो में। खासी में क्या है ना, हमेशा बारिश होते रहता है, अप्रॉक्सीमेट 1200 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे क्या है ना पर डे बारिश होते रहता है। और अगर बात करें इसकी जो जैंतिया की, तो जैंतिया में क्या है ना बहुत ज़्यादा कोल मिलता है। यहाँ पे क्या है जैंतिया में क्या है ना कोल मिलता है। तो एग्जाम में पूछा सबसे ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे हमेशा बारिश होते रहता है, तो कौन सा बोलेंगे, मेघालय। मेघालय में कौन सा मतलब पर्वत है जो है, तो गारो, खासी, जैंतिया में क्या आता है गारो, खासी में क्या है हमेशा बारिश होते रहता है। और एक और बात है, यहाँ पे जो मतलब यहाँ खेती होता है ना, एग्रीकल्चर होता है, प्योर मैन्योर्स होता है। जैसे अगर बात करें बिहार के, उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए ना, वहाँ पे लोग सब फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, तो केमिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे वो मैन्योर का यूज़ करें, क्योंकि मैन्योर में क्या है ना मतलब उस पर उपज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब प्रोडक्शन देता है, सामान देता है। लेकिन उसमें 1 साल 2 साल मतलब अपने मिट्टी को अपने जैसा कन्वर्ट करें उसको क्या 2-3 साल लग जाता है। और उतना भी मतलब यहाँ के मतलब यहाँ पे किसान लोग उतना अमीर नहीं जो मतलब क्या 3-4 साल रुक सके, इसलिए क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं, जिससे क्या मतलब जल्दी से क्या होता है मतलब उपज हो जाता है। लेकिन अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय क्या होता है प्योर मैन्योर से काम कर, मैन्योर मतलब यूज करता है, खाद का यूज करता है बनाने में। से बताए थे खाद कैसे बनता है, फिर से कब बता देते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है काऊ डंग हो गया, तो काऊ डंग में क्या होता है ना इतना गर्म होता है इसमें मीथेन गैस पाया जाता है।
काऊ डंग में क्या है ना मीथेन गैस पाया जाता है। अगर इसको डायरेक्टली हम लोग मतलब डाल देंगे ये वाटर या सॉरी लैंड पर, तो क्या होता है मतलब वो खराब हो, लैंड क्या होता है बैरल खराब हो जाएगा लैंड। इससे क्या होता है मीथेन गैस से मतलब गोबर में क्या मीथेन गैस पाया जाता है, उसको एक एरिया में क्या होता है मतलब उसके मतलब अगर ऐसे ऐसे रखा हुआ है उसको क्या करेंगे सीधा सीधा रख देंगे, उसमें हमेशा डेली बेसिस क्या करेंगे पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा ना मीथेन गैस खत्म हो जाएगा। और इसमें एक ऑस्ट्रेलियन ये टर्टल आता है जो क्या करते हैं इसमें हम लोग डाल देते हैं, वो केजी पर मिलता है, 1 केजी 2 केजी 3 केजी क्या टर्टल मिलता है। वो टर्टल क्या करता है ना इसके अंदर जाता है और इसको जितने भी लाइक मतलब यहाँ पे ये है हम लोग का जो मतलब गोबर हो गया या काऊ डंग के कहते हैं वो हो गया, तो इसे कहता है खाता है। और जो खा के जो बाई प्रोडक्ट देता है ना उस मैन्योर का यूज करते हैं हम लोग किसमें अपने खेत में। लेकिन इंडिया के लोग, इंडिया में क्या है ना कुछ ही स्टेट है जहाँ पे ऐसा चीज़ होता है, कुछ स्टेट में वैसे ही मतलब जो खाद को छोड़ दिए और कुछ समय बाद इसको खेत में डाल देते हैं। तो अगर बात करें इंडियन टर्टल का यूज काहे नहीं करते हैं, इंडियन टर्टल क्या करता है ना यहाँ से आता है और इसमें अगर डालेंगे तो क्या नीचे खोद के कहाँ चला जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो टर्टल होता है उसमें उतना कैपेसिटी नहीं है, और इसमें क्या करता है इसको खाएगा और बाद में अगर 600 केजी अगर वो खा रहा है गोबर, तो क्या कितना 100 केजी क्या करता है गोबर वो देता है। और वो गोबर को जब हम लोग डालते हैं किसमें एग्रीकल्चर के खेत में डालते हैं तो मतलब किससे क्या होता है ज़्यादा मतलब उपज होता है। तो यही इसीलिए क्या होता है यहाँ पे मेघालय में इसका हम लोग यूज करते हैं। और एक सिक्किम हो गया, तो भाई अगर राज्य में बोलेगा तो किसका नाम लेंगे हम लोग सिक्किम का नाम लेंगे। सबसे ज़्यादा मैन्योर यूज करने राज्य कौन सा आता है तो सिक्किम आता है। अगर बात करें उसमें कौन गारो खासी जनतिया में से कौन आता है तो गारो खासी आता है, जहाँ क्या होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश भी होता है कि वहाँ पे मैन्योर का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या हुआ 7 सिस्टर भी खत्म हो गया है। अब लास्ट हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है इसमें द्वीप के बारे में, जो लक्षद्वीप हो गया हम लोग का, अंडमान निकोबार हो गया और कुछ अलग अलग द्वीप हो गया। अब हम लोग का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग का आइलैंड है। तो आइलैंड तो बहुत सारा है इंडिया में, लेकिन हम लोग को पढ़ना कुछ वही 2-3 ही सिर्फ है। तो सबसे पहले आइलैंड की बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार कैसे बना, तो सबसे पहले हम बताए थे 7 सिस्टर। अब पिछले क्लास में अगर पिछला क्लास नहीं देखे तो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से देख सकते हैं। तो अंडमान निकोबार से हम लोग का एक क्या 7 सिस्टर का ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है मतलब एक पहाड़ मारा है, जैसे पटकाई बूम हो गया, कोई ईस्ट नागापुर भी हिल्स हो गया, अलग अलग हो गया। तो जो एक बार आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या एक मतलब पानी में क्या आ गया पहाड़ आ गया, जिसके कारण क्या हुआ ना जब पानी का बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ ना वाटर का लेवल बढ़ गया। तो वाटर का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हुआ ना कुछ जो पहाड़ थे धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस की वजह टूटने लगे, और टूटने की वजह से क्या हुआ छोटा हो गया। और जो छोटा जो हो गया ना तो उसमें पानी आ गया, तो उसमें क्या हुआ कुछ द्वीप गायब, कुछ एरिया गायब हो गया और कुछ एरिया बचा गया। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग का ये हो गया द्वीप है, यहाँ पे क्या यहाँ का एरिया क्या गायब हो गया, सिर्फ पहला द्वीप ये दूसरा द्वीप ये हो गया, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेदरिंग प्रोसेस से क्या हुआ यहाँ का एरिया क्या हो गया, यहाँ का एरिया गायब हो गया, तो बच्चा क्या एक द्वीप और दूसरा एक द्वीप। तो ये क्या अंडमान निकोबार बनने का यही क्या था एक प्रोसेस था जो क्या हुआ था, जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश से जो मतलब हम लोग का पहाड़ आ रहा है वो पूरा सीधा आ रहा था, उसकी वजह से अंडमान निकोबार बना आइलैंड। और अगर बात करें यहाँ पे लक्षद्वीप कैसे बना, तो पहले हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे मैप में देखेंगे कि पहले यहाँ पे क्या इंडिया कहाँ पे था, पहले इंडिया हम लोग का ये मेडागास्कर से सटा हुआ था। तो जब क्या हुआ अलग अलग क्या 7 प्लेट्स है, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, ब्राज़ील, अलग अलग प्लेट सब है। तो जब ये प्लेट क्या हुआ ना ऊपर की तरफ भागा ना, तो कुछ मतलब उसका जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ जगह टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो यहाँ से टूट के क्या हुआ ना ऊपर गया, यहाँ से कुछ छोटा सा एरिया टूट गया और यहाँ पे बिखर गया। जो हम लोग का क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग का लक्षद्वीप हो गया और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया अंडमान निकोबार हो गया। तो पहले क्या इंडिया कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ जाने कुछ टूटा हो कि नहीं टूटा, तो यहाँ पे कुछ एरिया है, कुछ यहाँ पे लैंड है, कुछ लैंड यहाँ पर है, कुछ लैंड यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो हम लोग का क्या हो गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या हो गया हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का देख लिए। तो अब एक आखिरी यहाँ पे खंबात के खाड़ी में देखेंगे कि यहाँ पे अलिया बोट और खालिया बोट
अलिया बोट और खालिया बोट क्या है, दो मतलब द्वीप है जो कहाँ पे, खंबात की खाड़ी के बीच में है। कहाँ पे है, खंबात के खाड़ी में, खंबात के खाड़ी में बीच में है। तो एग्जाम में पूछ सकता है जो मतलब हम लोग का आलिया बोट और खालिया बोट दो मतलब जो हम लोग के मतलब द्वीप है, वो द्वीप कहाँ पे है। तो क्या बनेंगे, यहाँ पे खंबात के खाड़ी है ना, वहाँ पे क्या हम लोग का आलिया बोट और बिलिया खिलिया बोट का क्या है हम लोग का दो मतलब यहाँ पे हम लोग का द्वीप है। तो बात करेंगे रोरो वैली क्या है, या रोरो वैली बोले या हम लोग बोले अगर हम लोग रोरो वैली बोले या रोरो फेरी बोले, क्या बोलेंगे इसको, रोरो फेरी। क्या हो गया, रोरो फेरी क्या है। तो पहले क्या था ना, जैसे खंबात की खाड़ी ये हो गया, तो अगर सूरत का एक बड़ा मतलब ये गुजरात का सबसे बड़ा मतलब क्या है अति जगह है, एक बुंदेलखंड भी है। देखिए यहाँ पे सूरत हो गया, तो सूरत से बुंदेलखंड कोई सामान हमको ले जाना पड़ता था, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता था। तो यहाँ पे सूरत हो गया, उसके ऊपर से हम आ रहे हैं, तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो फिर बुंदेलखंड से हमको सप्लाई करना है सामान ले जाना होगा, तो क्या बहुत ज़्यादा एरिया मतलब लगता था, वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और मतलब अगर कोई 4 घंटा का सफ़र तो हम लोग को 8 घंटा लगता था। या हम लोग अगर 10 लीटर पेट्रोल में यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो हम लोग को 12 लीटर पेट्रोल लगता था। तो यही क्या प्रॉब्लम था। तो क्या किया गया, एक यहाँ पे सीप बना दिया गया, इस दोनों के बीच में क्या सीप बना दिया गया बड़ा सा। इसमें क्या था ना, एक चैम्बर टाइप था। तो यहाँ पे क्या एक मतलब जो यहाँ पे हम लोग का रोरो वैली था, तो यहाँ पे क्या बुंदेलखंड है क्या सूरत है। तो ये दोनों के बीच क्या एक सीप था। इस सीप में क्या हुआ, अब सीप के बारे में सीप में क्या कैसे बना था। तो ये हम लोग का सीप हो गया। तो सीप में क्या था ना, नीचे का एरिया खाली था, नीचे में क्या एक ऊपर में क्या था ना, ऊपर में मतलब बैठने का जगह सब बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या बैठने का जगह है, और नीचे में क्या था ना, ट्रक रखने का जगह था। तो क्या कहते हैं ना, जैसे यहाँ बुंदेलखंड से हमको सामान कहाँ सूरत ले जाना है, तो बुंदेलखंड के पोर्ट पर क्या करते, बंदरगाह पर अपना सीप रखते, वहाँ पे क्या करते, 8 एक बार में 8 से 9 ट्रक इसके अंदर चला जाता था। तो 8 से 9 ट्रक यहाँ पे रख देते थे इसके अंदर, सीप के अंदर, और वो सीप क्या करता, सूरत सामान को ले जाता। अगर सूरत से फिर अगर सामान को भरते और फिर कहाँ ले जाता, बुंदेलखंड ले जाता। तो अगर यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 200 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई थी, 100 किलोमीटर हो गई थी। यहाँ पे क्या था, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस लगता था, कुछ मतलब पैसा ही बचता था, और हम लोग को ज़्यादा मतलब ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलना पड़ता था, और पेट्रोल भी क्या लगता था, कम लगता था। इसीलिए क्या बना दिया गया, रोरो फेरी बना दिया गया, जो अभी भी क्या करता है, बुंदेलखंड से सूरत, सूरत से बुंदेलखंड, सूरत से बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड से सूरत क्या करता है, अभी भी घूमता है। और अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है, लाइक माउंटेन हो गया, प्लेन लैंड हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्टल लैंड हो गया, या इस 7 सिस्टम में, तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को पॉलिटी पढ़ना है या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास लाएंगे। और इस चैनल पे जो लोग क्या इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।